चलिए, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, क्या है दोस्त, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। क्या हुआ था प्यारे बच्चे? सन 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? पूना पैक्ट हम जिसको कहते हैं। ठीक है। और ये पूना पैक्ट कहाँ हुआ था दोस्त? ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। पुणे की यरवदा जेल, यरवदा जेल में। ठीक है। सन था 1932 और सन 1932 था और कहां पर हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो दोस्त बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था, किसको लेकर के हुआ था? भारत के लिए डोमेनियम स्थिति बनाए जाने के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या फिर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो बताएंगे दोस्त क्या था? प्यारे बच्चे बताएंगे सभी के सभी कि किसके लिए था डोमेनियम क्षेत्र? बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या था? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। संयुक्त का मतलब क्या होगा? केंद्र में भी रहेगी उनकी सीट। ठीक है बेटा, केंद्र व विधानमंडल दोनों में। व विधानमंडल, विधान मंडल दोनों में। ठीक है, दोनों में। अब आता है दोस्त, इससे पहले इसी दौरान क्या चल रहा था? गोलमेज सम्मेलन चल रहा था यार बच्चे, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो 1930, 1931 और 1932 क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी आया था। अब एक दो शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन आया है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम तो हुआ था बेटा 1930, फिर द्वितीय हुआ 1931, 1932। ठीक है, इसी के मध्य क्या होता है? इन दोनों में पूना पैक्ट होता है। ठीक। और क्वेश्चन यहां से बनता है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? तो दोस्तों तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे कौन? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन बेटा यहां तो सभी को पता है एक और शख्स थे कौन? तेज बहादुर। ठीक है, तेज बहादुर इसे थोड़ा सा देखो, गिर जाएगा अभी गिर। तेज बहादुर सप्रभु, तेज बहादुर सप्रभु थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। किसके साथ लिया था? बी आर अंबेडकर के साथ लिया था। अब गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो बेटा सेकंड वाले में लिया था, 1931 वाले में। ठीक है, 1931 वाले में लिया था। और इस समय जो वायसराय थे कौन थे बेटा? लॉर्ड लिनलिथ गो थे। कौन थे बेटा? लिनलिथ गो। लिनलिथ गो थे। ठीक है, लिनलिथ गो थे कौन? वायसराय थे। उसी के उस दौरान क्या था? पूना पैक्ट हुआ था, बहुत बार यहां से पूछा गया है। और ये तीनों के तीनों गोल में सम्मेलन मैंने आपको बता दिए थे। पूना पैक्ट किस लिए हुआ था? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की इन्होंने मांग की थी, बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो निम्न वर्ग है इसको हमें ऊपर लेकर के आना है। ऊपर का मतलब इक्वल लेकर के आना है, जो सामान्य वर्ग है, जिससे कि कभी भी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं था। बट गांधी जी इसके विरुद्ध थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसी को लेकर के क्या हुआ था? यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है बेटा यहां से। ठीक है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है दोस्त। करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं अ, ओ,
बेटा एक साइड रुक जाओ यार, यार हाँ, अब सही रहेगा। चलिए, तो सूरत विभाजन है ए ऑप्शन, बी है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन और चौथा है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। तो ये कब हुआ था? 1932, 1928, 1932 और 1907 में। बताएंगे दोस्त कब कब ये हुआ था? कनेक्शन लो आ रहे हैं क्या? मेरी तरफ से तो ओके है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? ए का चौथा देखो बेटा, क्योंकि सूरत विभाजन सभी को पता है। ए का फोर्थ क्या था? सूरत विभाजन 1907 में। बहुत आसान है। सूरत विभाजन कब हुआ था बेटा? 1907 में। तो ए का चौथा किसमें है आपका? इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आते हैं बीच, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो बेटा सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? जब पूना पैक्ट हुआ था। तो बेटा 1932 में हुआ था। किसके बीच? बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो बी का तीसरा कहां पर है आपका? बी का तीसरा इसमें भी है, बी का तीसरा इसमें भी। अभी तक दोनों सेम चल रहे हैं। अब देखेंगे बेटा, ये दोनों है, ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल कट गए। ठीक, अब सी का दूसरा और सी का पहला देखते हैं क्या है। सी का क्या था? सर्वदलीय सम्मेलन। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? वो 1929 में हुआ था। और इसी के आगे चलते हैं, 1930 में क्या हुआ था बेटा? लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? 1930 में। इसके आगे चल के क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। तो सी का पहला कहां पर है आपका? ये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। लाहौर अधिवेशन में ही क्या की गई थी बेटा? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी बेटा? पूर्ण स्वराज, स्वराज की मांग। और इसी दौरान क्या मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। क्योंकि जब घोषणा हो गई थी पूर्ण स्वराज का मतलब है हम अपने देश पर पूर्ण अधिकार होगा, किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा बाहर के का। तो बेटा पूर्ण स्वराज की, यानी कि जब से मन में एक स्वतंत्रता के प्रति, यानी कि स्वतंत्रता लेनी ही लेनी है, तो बेटा 26 जनवरी 1930 का यह दिन था। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, अधिवेशन कौन था? कौन सा था? तो बेटा अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन। कौन था प्यार बेटे? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है भाई, क्वेश्चन वगैरह पूछ लो इस पे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, देखिए क्वेश्चन जो करा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास है। भारत का संवैधानिक विकास में से जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश का मतलब क्या है? कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833 नहीं है जी बेटा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, क्या है बेटा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, क्योंकि इससे पहले क्या था बेटा? 1857 की क्रांति हो चुकी थी और 1858 में पूर्ण जो, यानी कि सारा का सारा शासन था वो किसके हाथ में चला गया था? कंपनी के हाथों में चला गया था। ठीक, उसके बाद 1861 में गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया कि आप अपने किसी भी स्थिति में आप अपना निर्णय ले सकते हो, कोई भी कानून पारित कर सकते हो। तो कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सूची एक का सूची दो से फिर से मिलान करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, यहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और 4 प्रश्न मैंने एक में ही खत्म कर दिए। अगस्त घोषणा, ठीक है, ये यहां से यहां तक आपकी बेटा क्या है? प्रथम सूची है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार।
देखो यहां से और यहां तक आपका क्या है बेटा, सूची एक है, ठीक है। और यहां से आपका यहां तक आपका सूची दो है। देखो ये रहा अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। तो बताएंगे दोस्त लाल गो या फिर आपका मांटेंग्यू या फिर आपका मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आपका महात्मा गांधी। एक इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था, कब हुआ था? एक मांग उठाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि हमें अपना एक अलग ही राज्य चाहिए, यानी कि अलग ही देश हमको बनाना है। पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी, तो तभी तो कहा गया क्या बेटा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था। तो 1946 का वो दिन था, ठीक है बेटा। 1946 का दिन था, 15 अगस्त 1946 को। 15 अगस्त 1946 को बेटा क्या किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो डी का मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि डी कहां पर है और मोहम्मद अली जिन्ना कहां पर है? आपका तीसरा। तो डी का तीसरा किस में है? तो बेटा डी का तीसरा केवल और केवल इसी में ही है, केवल और केवल इसी में है डी का तीसरा, ठीक है। तो इसी से हम आगे लगाएंगे कि अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब की गई थी बेटा? अगस्त घोषणा या फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही किए गए थे। दोनों के दोनों कब किए गए थे बेटा? 1940 में। नहीं दिख रहा होगा ना, डार्क पेन लेकर के आता हूं। हाँ, 1940 में यह किया गया। 1940 में ही आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। और अगस्त संकल्प भी बेटा वही था। अगस्त संकल्प क्या था कि अगस्त संकल्प के दौरान क्या था बेटा? 1942 की ये बात है, 1942 की बात है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया बेटा? करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यहां से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुई थी? तो 1946 में आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई थी, किसके द्वारा बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ठीक है। तो अगस्त घोषणा किसके काल में की गई? लॉर्ड लिनलिथ के, ठीक है। और इसी क्योंकि अगस्त प्रस्ताव लाया किस वजह से था? तो 1940 के दौरान क्या था? 1939 से क्या था बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध यहां से छिड़ जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहायता लेने के लिए एक चाल चली गई, क्योंकि भारत के भोले भाले लोग थे, तो दोबारा से उन्हें बहला फुसला करके उनको उन पर राज करना था। किसको किसको करना था? अंग्रेजों को करना था, ठीक है। इसी दौरान भारत को अपने साथ मिलाकर और युद्ध में लड़ने के लिए कौन प्रस्ताव रखती है? अंग्रेज गवर्नमेंट। और उस समय कौन थे बेटा? तो बेटा उस समय थे आपके लाल हो, ठीक है। तो उस समय ये थे। तो अब प्रस्ताव रखती है कि आप हमें हमारे साथ युद्ध में साथ दीजिएगा, हम आपको आजाद कर देंगे और साथ ही साथ जो भी आपकी मांगे हैं वो पूर्ण कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा हम आपका साथ नहीं देंगे, और भी थे उन्होंने कहा हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप कई बार इस चीज को कर चुके हो, हमें आप पर विश्वास नहीं है, ना ही हम आपका साथ देंगे, ना ही हम अपनी जनता को किसी भी तरीके की किसी भी परेशानी में हम डालेंगे, क्योंकि जब युद्ध में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कैजुअलिटी तो होनी है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव बिल्कुल ठुकरा दिया जाता है। फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि अब समय आ गया है। 1942 की बात है, अगर संकल्प की बात है। 1942 में क्या लिया गया बेटा? करो या मरो का नारा दिया गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो पहले का दूसरा है लॉर्ड मांटेन्यू चेम्सफोर्ड था। वो सॉरी मैंने यार गलत बता दिया, अरे यार। हाँ, लॉर्ड मांटेन्यू चेम्सफोर्ड था, ठीक है। और दूसरे का बी का पहला आ जाता है बेटा अगस्त प्रस्ताव, किसके में आता है बेटा? ये लेकर के आए थे। और सी का क्या आ जाता है बेटा? चौथा आ जाता है। और डी का तीसरा आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जब भारत में कदम जमाने लगी थी कौन? अंग्रेजी गवर्नमेंट। उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और
कब आया गया था बेटा? तो ये सभी बता देंगे आपका 1773 में। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में। ठीक है, 1774 में क्या होती है बेटा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है आपकी किसमें? कोलकाता में। ओके, चलिए। आज बहुत दिनों में लेकर के आया हूं क्लास, तो इस वजह से लाइव भी नहीं आ रहे। चले, कोई बात नहीं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? देखेंगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न ये बनता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल था, अगर वो किसी बात पर सहमत नहीं है तो वो उस प्रस्ताव को आगे नहीं भेजेगा। अपनी जो समिति है उसके अगेंस्ट भी वो कह देगा भाई ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो किस एक्ट में था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीटरसन एक्ट, या फिर 1786 का एमेस्टमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट? तो बताएंगे बेटा कौन सा था अमेंडमेंट एक्ट? बताइए बेटा, भाई जल्दी बता दिया करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सेकंड। तो बताएंगे, तो वो था बेटा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री यानी कि जो सारी की सारी सत्ता है उसे कब नियुक्त किया गया? 1885, 1875, 1866 या फिर आपका 1878? सामग्री का मतलब क्या है बेटा? पहले जो महारानी, इसी को कहते हैं। ठीक है, महाभारत काल से इस शब्द का हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं, महाभारत काल से। तो बताएंगे दोस्त कब किया गया था? आपके सामने 7वां प्रश्न है। तो ये किया गया था बेटा क्या? 1858 में। क्यों? उससे पहले जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसा शासन था, जैसा शासन महारानी चाहती थी वैसा शासन तो कुछ समय चलाया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी। उन्हीं खामियों के दौरान क्या हुआ था? 1857 की महाक्रांति हुई थी। और 1857 कहते हैं कि छोटे रूप में हम वहां स्वतंत्र यानी कि अपना स्वामित्व ले लेते अगर हम एक साथ लेकर के चलते। प्रश्न यहां से आया है, यूपीएसआई में भी आया है और पीसीएस में भी बहुत बार ये पूछा गया है कि 1857 की जो फेल होने का कारण था वो कौन सा था? तो बेटा 1857 का फेल होने का एकमात्र कारण था कि सभी अपने अपने राज्य के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए तो लड़े, लेकिन एक साथ ना लड़े। ठीक है, तो 10 मई 1857 में ये शुरू होता है और 13 मई में पूरे के पूरे उसमें फैल जाता है। ठीक है, और अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए रहते, जैसे कि क्या है, झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई हुई। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन आया था, एक शिफ्ट में आया था कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बेटा कुंवर सिंह थे। ठीक है, यहां से प्रश्न आपका यूपीएसआई में पूछा गया था, तो तभी मैं कह रहा हूं। तो इस वाली, तो इस चीज में क्या है, महारानी बौखला जाती है और 1858 में स्वयं अपने अधिकरण कर लेती है सारा का राज, सारा शासन। चलिए, सामग्री विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया 1858 की घोषणा, क्या है प्यारे बच्चे? 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? अब एक बात बताइए, किसी भी के भी अगर पैर लड़खड़ा जाए, पैर अगर लड़खड़ा जाते हैं तो वो क्या करता है? दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है। और सामने वाले जिसने उसको पटका था, ठीक है, जिसने उसको पटका था, पटक दिए भी अंग्रेज 1857 में। ठीक है, 1857 में अंग्रेज पटक दिए।
अब यहीं पर कारण क्या होता है, हेलो, हाँ, यहां पर कारण क्या होता है कि सामने वाले के पैर लड़खड़ा रहे हैं और सामने कोई और जिस जो पीटने वाला है वो खड़ा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो बात माने, भाई मुझे तू खड़ा कर दे, मैं तेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, उसमें कुछ कह, ठीक है मैं तब खड़ा करूंगा, तू ये मेरी बातें कर लो, ठीक है, ओके। तो कुछ बातें रखी तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर भारतीयों के लिए सामाजिक व धार्मिक विश्वासों के लिए हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बताएंगे बेटा कि कौन सा इसमें सही आंसर है आपका। तो क्या है बेटा, ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि इसमें राजा भी शामिल थे, तो उनको ये बातें नहीं ठीक लगी। तो क्या है, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी, जैसी थी वैसी बनी रहेगी। चलिए, मार्ले मिंटो सुधार मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था उद्देश्य, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार कराना, या फिर आपका पूर्ण स्वतंत्रता देना था। बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, रानी ने ये कहा, क्योंकि अब तक तो वहीं से चला रही थी शासन, ठीक, कहती है कि जाइए आप वहां जाकर के देखिए कि इस शासन की क्या स्थिति है क्या नहीं। तो मार्ले और मिंटो, ठीक है बेटा, अब मार्ले और मिंटो आ जाते हैं, तो यहीं से क्या है, फूट डालो राज करो वाला ही मामला था, क्योंकि अंग्रेजों का शुरू से ही ये मामला रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, यहीं से 1909 में ये आता है बेटा, 1909 में आता है, और सांप्रदायिक तौर पर, सांप्रदायिकता फैलाता है, ठीक है, सांप्रदायिकता फैलाता है, और क्या करता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पहले क्या थे, एक थे बिल्कुल, क्योंकि हमारी भारत की क्या थी, एकता और अखंडता कभी टूटने वाली नहीं, अब तो केवल शब्दों में रहेगी। चलिए इस बात पर नहीं करते, गहन चर्चा हो जाएगी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, और किसके लिए की थी बेटा, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। क्या कहा, क्योंकि वे अंग्रेज बहुत चतुर थे, और अंग्रेजों से कहा गया कि यदि आप अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं लोगे तो एक ना एक दिन आप दबाव में आ जाओगे, क्योंकि आप क्या हो बेटा, अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, तो अल्पसंख्यक यदि रह गए तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, तो आप अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के दिए कि मुझे यहां पर एक अलग से वो दे दिया जाए, और यहां पर हमें शासन करना, ठीक। तो 1909 में मार्ले और मिंटो ये आते हैं आपके। चलिए अब चलते हैं आगे। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया, तो मैंने बेटा अभी आपको बताया है किस वर्ष पारित किया गया, 1909 में। चलिए आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल कब प्रारंभ किया और किसने किया, तो बेटा मार्ले और मिंटो ने 1909 में किया था। चलेंगे, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किसकी व्यवस्था की गई है। 1909 के एक काउंसिलिंग एक्ट होता है बेटा, काउंसिलिंग एक्ट होता है, उसमें किसके लिए, द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या फिर आपका संघीय व्यवस्था, या फिर आपका प्रांतीय व्यवस्था। तो प्यारे बच्चे बताएंगे क्या था। चलिए, तो क्या था बेटा, सांप्रदायिक तौर पर बांट दिया था भारत को, नहीं बांट दिया था, बिल्कुल बांट दिया था। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, और क्योंकि क्या था, महारानी कहती है जाइए आप कुछ ना कुछ देखिएगा, क्योंकि हर उसमें क्या था, रिपीटेड होनी थी हर 10 साल में, कि जाकर के देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं होता, तो सब इसमें दौरा किया। और चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब क्या है, जो हमारे कानून में कुछ ना कुछ आई है कमी, कानून का उस समय शासन किसका था बेटा, तो शासन था अंग्रेजों का। तो महारानी ने कहा जाकर के आप देखिए कि कुछ ना कुछ खामियां अगर हुई हैं तो आप बताइए। तो ये आया था बेटा आपका क्या, 1919 में आता है। अरे भाई साहब पेन नहीं बतला क्या, अरे रे 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 सरकार,
1919 की ये बात है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 1919 की बात है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आता है और प्रांतों में दोहरा शासन क्या है बेटा, लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रांतों में दोहरा शासन यहां से लागू हो जाता है, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आता है। अब ध्यान देंगे बेटा, 1909 में तो प्रांतों में होता है, और 1935 की यहीं से थोड़ी सी बात मैं आपको कहूंगा। 1935 से क्या हो जाता है बेटा, प्रांतों में तो समाप्त हो जाता है और केंद्र में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। प्रांत यानी कि राज्य और केंद्र यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आता है। वह अपने कुछ ना कुछ सार, अपने कुछ ना कुछ तथ्य रखता है। उसी दौरान प्रांतों में दोहरा शासन वहां से लागू हो जाता है, ठीक है। और 1935 में उसको समाप्त करने के बाद, क्योंकि एक डोमिनियम बनाना चाहते थे, अलग प्रजा वो बनाना चाहते थे राज्य, अपना संविधान भी 1935 में लिख चुका है, ठीक है। और 75% प्लस उसमें अनुच्छेद क्या है बेटा आपके, किसमें, हमारे संविधान में, वहीं से। लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। लागू क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि बेटा उसकी चलो बाद में चर्चा हो, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ चलिए, चलिए आगे। 1946 कैबिनेट मिशन की 3 मंत्रियों गठित 1946 कैबिनेट मिशन की 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। गठन में थे बेटा, 3 मंत्री थे इसमें से, तो कौन ऐसा है जो इसमें नहीं था। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस बिल्कुल था बेटा, सही है। एवी अलेक्जेंडर बिल्कुल था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स बिल्कुल था, क्योंकि क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था वो इस दौरान। कौन था बेटा, लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ये तीनों के तीनों उसमें थे, ठीक है। एक कैबिनेट मिशन लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है, और किसके द्वारा लाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो लाया जाता है। ये तीनों के तीनों उस समय थे, ठीक है। जी का लाइव चल रही है भैया। क्या कर रखा है ये तुमने, कितने पे चला रखी है, एक ही उस पर 3-4 उसमें चला रखी है। चलो जी, ये हो गया आपका नॉलेज नॉलेज सौरभ तेवती अकेडमी। ये तो मैंने अब देखा भाई। मैं तो एक पे ही चल रही है, चलो। चलिए बाद में देखेंगे भाई क्या सिस्टम हो रहा। चलिए, तो लॉर्ड एमरी हो गए, आगे चलें। कैबिनेट मिशन योजना विषय में कौन सा सही है, कौन सा प्रांतीय सामूहिकरण। कैबिनेट मिशन भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। संविधान में कौन सी नहीं है, प्रांतीय सामूहिकरण बिल्कुल था, प्रांतों को एक साथ मिलाएगा, 600 रियासतों को इसके साथ मिलाएगा। भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल बिल्कुल बना था। संविधान निर्माण का अधिकार भी था। तो कौन सा नहीं था बेटा, कौन सा नहीं था, तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। पाकिस्तान स्वीकार थोड़ी किया था, अब हम पाकिस्तान बनाएंगे, नहीं। चलिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा ऐसा एक्ट था, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा बेटा संविधान तो लागू नहीं हुआ था ना शासन लागू हुआ था, तो बेटा कब किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय नेताओं को परामर्श कानून बनाने के द्वारा, नहीं। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड के द्वारा चलाया तो गया, ठीक है। लेकिन
उनके संविधान के अनुसार नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा था बेटा? 1935 अधिनियम। वो अधिनियम था जो बेटा क्या है, जब तक संविधान लागू नहीं होता तो उसके अनुच्छेद पर हम कार्य कर रहे थे। चलिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? डुरेंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर आपका वेवेल योजना? मैं नहीं आ रहा भाई, कहां से क्या मामला है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कौन सी थी बेटा आपकी, बताइए। देखिए भाई, ये ज्यादा मल्टी स्ट्रीम होगा, दिखे है। चलिए, माउंटबेटन योजना। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बताइए। बिल्कुल मार्ले मिंटो सुधार। चलिए, और भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका स्वशासन, कैबिनेट मिशन सभा गठन आपका, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का, या फिर साइमन कमीशन भारत विभाजन? तो बेटा कौन सा था, बताएंगे कौन सा था? तो बेटा इसमें मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल 1909 में किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था स्वशासन के लिए। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कौन सा नहीं होता है? तो उसमें कौन सा नहीं होता है बेटा आपका? भारत साइमन कमीशन, या फिर उसके साथ भारत विभाजन नहीं जी। 1928 के दौरान आया था बेटा, साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 1928 में आया था। कब आया था? कई बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो 3 फरवरी 1928 में ये आता है भारत में। कहां से एंटर करता है? तो बेटा आपका मुंबई से करता है। मुंबई से ये करता है। ठीक है, बंबई। बंबई से ये एंटर करता है 1928 में। ठीक है, 1928 में करता है। और इसको बेटा क्या कहते हैं? श्वेत कानून भी कहते हैं। श्वेत कानून भी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्वेत कानून भी क्या है बेटा? इसको कहा जाता है। अब ये यहां पर हो जाते हैं भाई लागू। ठीक है, वो लागू नहीं होता, यहां पर आ जाता है। इसका बहिष्कार किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों? आप हमारे ऊपर कानून तो बना रहे हो, ठीक है, चलिए, लेकिन हमारे उसमें कोई ना कोई रहना तो चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इसका ज्यादा विरोध तो इसलिए भी किया। तो 1928 में आता है आपका साइमन कमीशन। चलिए, सुमेलित करनी है भाई 1900, ये वाली सूची है। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, यहां से आपकी क्या है? चलिए, सूची एक कहां से कहां तक है आपकी? अरे रे, यहां से आपकी ये सूची एक होती है शुरू यहां तक, ये यहां, और इससे आगे आपकी होती है यहां से आपका ब्लू कलर में हो जाते हैं इसके आंसर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम, सारे के सारे मैं पीछे इसको करा चुका हूं। ठीक दोस्त, सारे के सारे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था वो किस लिए आया था? प्रांतीय स्वयत्ता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैत शासन। तो 1919 में मैंने आपको बताया था क्या था बेटा? मार्ले मिंटो, वो भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 में। तो क्या होता है उसमें? प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता है आपका 1919 में। तो क्या है बेटा इसमें? कहाँ है आपका भारत पहले का तीसरा? तो पहले का तीसरा केवल एक में ही है बेटा, यहां पर
ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। देख लो, पहले का तीसरा केवल एक में ही आ रहा है आपका, तो यही राइट आंसर है। चलिए यहीं से मिलाते हैं आपका बी का, यानी कि बी क्या है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बी का पहला हो जाता है प्रांतीय स्वसत्ता। तो प्रांतीय स्वसत्ता क्या थी, हासिल करनी थी, और इसी दौरान प्रांतों से क्या है, द्वैध शासन यहां से हटा दिया जाता है और केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो सी का चौथा कौन सा है बेटा, चौथा कहां है आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। तो मार्ले मिंटो दोनों थे, ठीक है, तो वो आते हैं भाई, और आने के बाद क्या है, भारत में सांप्रदायिक तौर पर अलग निर्वाचन क्षेत्र की वो मांग करते हैं, मुसलमानों से कहते हैं भाई आप अपना अलग क्षेत्र निर्वाचन सोचिए, क्योंकि आप अल्पसंख्यक को बाद में आप दबा दिए जाओगे। अब डी का आ जाता है बेटा दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम। तो डी का सेकंड वाला क्या है, सती प्रथा का अंत 1928 में किया गया था। ठीक है, और ई का आ जाता है आपका 5। तो ई क्या है आपका, अधिनियम 1858 में, तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, ध्यान देना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया या फिर शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, तो ये किया गया था मेरे दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित तो किया, वो सॉरी बना, वो कानून तो बनाया लेकिन कभी वो लागू नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि प्रांतों को और रियासतों को एक करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाई, और इसी कारण क्या है जो कानून बना वो क्योंकि उसी दौरान क्या थी, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, ये सभी का गठन हो चुका था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का भी इसी दौरान गठन हो चुका था। गठन क्या यानी कि वो सारे के सारे ऑन पेपर थे, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। इसी दौरान 1 अप्रैल 1935 को क्या होता है आपका, आरबीआई का गठन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारत का अपना एक बैंक और बैंकों का बैंक जिसको हम कहते हैं, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, चलिए निम्न में से किस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, अभी मैंने आपको बताया था, केंद्र में, देखो ध्यान देना बेटा, केंद्र में, प्रांतों में नहीं, केंद्र में। तो केंद्र में कब किया गया था, 1935 में किया गया था। चलिए आगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार किस अधिनियम द्वारा, संघीय प्रणाली, संघ की प्रणाली, ठीक है, जिसमें संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सारी की सारी रहेंगी। तो क्या था बेटा उसमें, 1935 में किया गया। हाँ हाँ हाँ, बैटरी डाउन का कोई परेशानी ना, एक क्वेश्चन हो रहा। चलिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी, मैंने अभी आपको बताया। कितने तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, पूछिए, 1935 था। चलिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, मार्ले मिंटो सुधार नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बताएंगे दोस्त किसके द्वारा किया गया। बताइए भाई, चलिए 1858 में जब क्या है बेटा, सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, ब्रिटिश क्राउन के में, ठीक है, महारानी के हाथ में आ जाती है सत्ता। तो उस दौरान जब सत्ता आ गई तो उसमें क्या है बेटा, जो स्टेनली थे,
वो सॉरी सचिव का एक पद बनाया जाता है, अभी देख रेख करेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले सचिव कौन थे बेटा? स्टेनली थे, ठीक है। लॉर्ड वर्ड हम लगाएंगे नहीं, लॉर्ड कौन सा भगवान है, वो नहीं लगाते थे, ठीक है। चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चे आज के 24 प्रश्न होते हैं संविधान, भारतीय संविधान विकास में। भारतीय संविधान विकास में आपके 24 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पूछा गया उससे। जो प्रीवियस ईयर में मैंने सफिशिएंट थे 24 प्रश्न आपके लगा दिए। इसी तरीके से दोस्त आपकी क्लास चलेगी कंटिन्यू। तो मिलते हैं अभी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और जो भी चैनल के माध्यम से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अभी, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।